हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है इंग्लिश की। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे और ये बहुत ही इजी है। इतना आसान कोई टेंस है ही नहीं। वजह क्या है इसकी कि इसमें सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हर सब्जेक्ट के साथ आता है, हैड। तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा होगा कि हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक आ सकता है, बट इसमें ये आसानी है। इसलिए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कितना इजी है ये। आइए मेरे साथ। पास्ट परफेक्ट, बीते हुए समय में, गुजरे हुए वक्त में कोई काम निश्चित तौर पे हो चुका हो। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। हिंदी में इसकी आइडेंटिटी, पहचान होगी कि चुका था या चुके थे या चुकी थी। अगर देखें हम तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फॉर्मूला पे नजर डालिए आप। पहले की तरह सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है और वो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका बन चुका। अगर नेगेटिव करना है तो जैसे हम जानते हैं कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस तैयार आपका। अगर हमें वर्बल क्वेश्चन बनाना है, वो भी अफर्मेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वरना ये एरर माना जाएगा, गलती होगी और ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हो गया। अगर नेगेटिव क्वेश्चन है बाय द वे, तो फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये नेगेटिव क्वेश्चन हमारा तैयार है। ध्यान रखिए आप कि नॉट मेन वर्ब से पहले लगता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये याद रखिएगा। मेन वर्ब के बाद नहीं लग सकता। यहाँ भी देख लीजिए आप, नेगेटिव क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, उसके बाद मेन वर्ब। अब आइए, अगर हमें WH वर्ड का कोई क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे हम? आप जानते हैं, रिवीजन करें कि हम एज इट इज बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन। उसके जस्ट पहले WH वर्ड फैमिली का जो भी वर्ड होगा उसे हम पुट कर देंगे, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, अफर्मेटिव क्वेश्चन हो या नेगेटिव क्वेश्चन हो। क्लियर है? फॉर्मूले पर एक नज़र डालें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके अभी एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर्मूला आपके सामने है, एक बार देखिए गौर से। और अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। यकीनन आज आप पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह सीख करके ही वीडियो आपकी ख़त्म होगी। स्किप ना करें, पूरा देखें और देखने के बाद क्या करेंगे, यकीनन अच्छी लगेगी आपको तो फिर क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। क्लियर? और आप पहली बार देख रहे हैं ना, फिर आपको करना पड़ेगा क्या, पूछिए अपने साथियों से क्या करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ? वह कपड़े धो चुकी थी। अगर नेगेटिव बनाना है तो शी हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। क्वेश्चन बनाना है हमें, वर्बल क्वेश्चन, क्या करेंगे, हैड को बाहर लाएंगे। जो सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए अब ये एच बाहर आएगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसे स्मॉल लेटर लिखेंगे तो ये पंक्चुएशन की गलती मानी जाएगी। हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क।
नेगेटिव सेंटेंस बनाना बाय द वे, हैड शी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। हो गया। अब आता है WH का वर्ड। अब पहले सेंटेंस बनाइए आप हिंदी में कि क्या करना है आपको। वह कपड़े कब धो चुकी थी, वेल लगाइए। वह कपड़े कैसे धो चुकी थी, वह कपड़े क्यों धो चुकी थी, वह कपड़े कहाँ धो चुकी थी। कोई भी एक वर्ड ले लीजिए आप। वेयर। अब उसके बाद क्या करना है, हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स। देखा आपने, वेयर हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स। अगर हम वेयर हटा देते हैं तो क्या बनता है, हमारा वर्बल क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कितना इजी है बनाना। शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े धो चुकी थी। शी हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धो चुकी थी। हैड शी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। वह वेयर हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े कहाँ धो चुकी थी। देख लिया आपने, वर्बल क्वेश्चन बनाना भी आसान, नेगेटिव अफर्मेटिव भी आसान, और WH वर्ड के क्वेश्चन बनाने भी आसान। 2-4 मिसालें और देते हैं आपको ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। बस इसमें करना क्या है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छी तरह याद होनी चाहिए। पास्ट टेंस बनाना है तो आपको वर्ब के कम से कम 3 फॉर्म तो अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। कोई भी वर्ब आपके सामने आता है बाय द वे, वह सजा दे चुका था, ही हैड पनिश्ड, ठीक है। वह पेंसिल खरीद चुका था, he had bought a pencil. वह एक प्लान तैयार कर चुका था, वह एक प्लान बना चुका था। He had made a plan. क्लियर है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। मैं वहां नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन, कहाँ, वहां, देयर। वर्बल क्वेश्चन बना के देखिए। क्या मैं सो चुका था, हैड आई स्लेप्ट। क्या मैं रात में सो चुका था, क्या मैं कमरे में रात में सो चुका था। आपने क्या देखा, कोई भी सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत है। उसके बाद जो कुछ भी है वो आप जोड़ते चले जाइए। हैड आई स्लेप्ट, क्या मैं सो चुका था। हैड आई स्लेप्ट एट नाइट, क्या मैं रात में सो चुका था। हैड आई स्लेप्ट एट नाइट इन द रूम, क्या मैं कमरे में रात में सो चुका था। जी कितना इजी है वो देखिए आप। शर्त क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान होना चाहिए। कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ लगाइए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो या कोई डिटरमाइनर हो, उसको आगे अटैच करते रहिए, आपका सेंटेंस तैयार। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आप करेंगे प्रैक्टिस और आप मास्टर बन जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप मेरा वेट करें और वीडियो को देखें, अच्छी तरह देखें, लाइक और शेयर करें। ओके, गुड बाय।